राम राम भाई सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत करा भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब में। तो टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को राम राम नमस्कार भाई। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल लगातार टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की भर्तियों के संबंध में इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहता है। ठीक है साथियों, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वाली घंटी दबा लेना साथियों। और हमारा ग्रुप है HSC एलम के नाम से, जो व्हाट्सअप ग्रुप हमारा है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि अगर आप किसी भी भर्तियों के संबंध में तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास शिक्षा संबंधित ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय समय पर बदलाव होता रहता है हर एक प्रकार की भर्तियों के अंदर। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके अपनी स्क्रीन पर C और D ग्रुप की हरियाणा में भर्ती होगी CET के अंडर में। ठीक है साथियों, इसमें समय समय पर बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। तो आप इसके संबंध में इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो साथ ही देख लेते हैं आज की क्या है अपडेट। CET में सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर नए जोड़े जाएं। ठीक है साथियों, देखिए एक बार की कटिंग है। HSC परीक्षा में भी न्यूनतम 50% अंकों की समय सीमा में बदलाव होना चाहिए। ठीक है साथियों, देखिए बहुत बड़ी अपडेट मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज़ देखने की होगी एग्ज़ाम डेट। ठीक है साथियों, उसके ऊपर नज़र गड़ाए रखें भाई। हरियाणा सरकार ने CET की तारीख घोषित कर दी है भाई। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी साथी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो वेट कर रहे थे कि आखिरकार उनका पेपर कब होगा। ग्रुप C पदों के लिए यह परीक्षा 5 और 6 नवंबर को होगी भाई। अगर किसी केंद्र पर दोबारा करवाने की नौबत आती है तो 7 नवंबर को परीक्षा होगी भाई। गलियारों में इस तिथि की घोषणा की खूब चर्चा हो रही है भाई, क्योंकि चर्चा हो भी क्यों ना भाई, काफ़ी लंबा समय से। देखिए साथियों, किसी भी भर्ती के अगर फॉर्म फिलअप करने का टाइम रहता है ना, वो होता है 25 से 30 दिन का, लेकिन हरियाणा सरकार में ये लगभग 18 महीने तक इसका फॉर्म चला भाई, लगभग शायद। तो साथ में जो युवा ग्रुप C की नौकरी पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं उनकी संख्या 11.36 लाख दी गई भाई, यानी 11,36,000 साथी इसमें बेरोजगारी की लाइन में खड़े हुए। प्रदेश सरकार ने नियम बनाए हैं कि CET में जनरल उम्मीदवारों को कम से कम 50% अंक लाने जरूरी है भाई। आरक्षण कैटेगरी को 40% अंक लेना जरूरी है। तो साथियों, इस समय सीमा को लेकर कुछ ये भाई इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% मिलेंगे भाई। ठीक है, ये अंक 50 या 40% से अलग होंगे भाई, यानी 50 और 40% से अलग होंगे। इन दोनों को जोड़कर CET स्कोर बनाया जाएगा भाई। सरकार यानी कि सरकार ने यह नियम भी बना रखा है कि जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C के पदों के लिए आवेदन करने के लिए कहेगा तो पदों की संख्या और कैटेगरी अनुसार CET स्कोर के मुताबिक केवल मेरिट वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। यानी कि ये C ग्रुप की बात कर रहा है भाई। इस स्कोर से नीचे वाले उम्मीदवार आवेदन से बाहर हो जाएंगे भाई। इसी तरह जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पद अनुसार लिखित परीक्षा लेगा तो उसमें भी जनरल उम्मीदवार को 50% अंक, आरक्षित उम्मीदवार को 40% अंक लाने होंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक अलग से मिलेंगे। ठीक है साथियों, इस बात को समझे। किसी भी साथी को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन दे भाई। इन दोनों को जोड़कर लिखित परीक्षा की मेरिट बनाई जाएगी। आयोग पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवारों को कैटेगरी अनुसार दस्तावेज जांच के लिए बुलाएगा भाई। यानी कि समझ सकते हैं 4 गुना बुलाए गए भाई। ठीक है, पीछे भी काफ़ी भर्तियों में आपने देखा होगा 8 गुना तक स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। तो साथियों, गलियारों में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हालांकि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं था उन परिवारों में नौकरी देने के मकसद से सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक तय किए गए थे। ठीक है साथियों, अब CET में इन्हें घटाकर 5% कर दिया गया भाई। पहले जिसके घर में नौकरी नहीं थी उसके 5 नंबर मिला करते भाई। ठीक है, और HSC परीक्षा में 2.5% यानी कि दस्तावेज जांच तक पहुंचने वाले उम्मीदवार को 7.5% अंक दिए हैं। मगर इसका असर जूनियर सिस्टम इंजीनियरिंग के परिणाम में देखने को मिला है। उम्मीदवारों ने 100% अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त किए थे, मगर सामाजिक आर्थिक मापदंड 10 अंक न मिलने के कारण चयनित नहीं हो पाए। देखिए साथियों, काफ़ी भर्तियाँ ऐसी रही हैं जिनमें 90 में से 90 नंबर लेने के बाद में भी स्टूडेंट्स को यानी सिलेक्शन से बाहर हुए हैं भाई। अब यह है मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। इसी तरह गलियारों में चर्चा है कि इस तरह शिक्षकों के लिए एचटेट परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा है, उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन नहीं करना होता है। उसी तरह CET भी प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिए, यानी एचटेट की तरह CET में न्यूनतम पास
प्रतिशत अंक नहीं होने चाहिए। जो सीईटी पास हो उन सभी को आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए। गलियारों में यह भी चर्चा है हो रही है कि अब एचएससी परीक्षा ले तो इसमें उससे भी कम से कम 50-40% अंक प्राप्त करना जरूरी नहीं हो, बल्कि जितने पद हों उनके अनुसार कट ऑफ है। मेरिट के आधार पर कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाना चाहिए। कई बार पेपर इतना कठिन होता है कि 50% या ज़्यादा अंक तो बेहद कम उम्मीदवार ही प्राप्त कर पाते हैं। गलियारों में कहा जा रहा है कि सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर समान अधिकार से दूर अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। हरियाणा में सीईटी के अनुसार भर्ती पहली बार होगी। तो साथियों देखिए, ये इन्फॉर्मेशन दी गई आप सभी के साथ। इसमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी तैयारी पर, ठीक है साथियों। और उसके साथ साथ में अपने पेपर को लेकर 5 और 6 नवंबर का पेपर की डेट दी गई है। पता नहीं भी मान लीजिएगा, हो जाता है उतना बेटर होता है। अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करें। ये बता देता हूँ साथियों, ये बहुत बड़ी, अगर आपने तैयारी नहीं की ना तो बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि साथियों इसमें सी ग्रुप की भर्ती इसके अंडर में ही होगी, ठीक है। तो सी ग्रुप में कौन सी भर्तियाँ आती हैं? असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती सी ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। और टेक्निकल में एलएम की एसए की भर्ती भी इसी के अंडर में आती है, ठीक है साथियों। और उसके बाद में कलर की भर्ती भी इसी के अंडर में आती है। तो ये बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो कि इसके अंडर में आती हैं। तो आप भाई इसमें जी लगा की तैयारी करें, ताकि आने वाले समय में आप भी एक भावी लाइनमैन, भावी ऐसे, भावी कलर, भावी अनेक प्रकार के पोस्टों पर आप अपना दायित्व, जो कर्तव्य आपके अपने जीवन में जो संकल्प लिया है उसको आप पूरा कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इतना कीमती समय देकर